बिहारीगढ़ के देहरादून नेशनल हाईवे पर मोहन के समीप सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रक कार को साइड देते हुए सड़क किनारे खाई में पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। सूचना मिलते ही मोहन पुलिस चौकी से तुरंत सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और ट्रक चालक रिजवान पुत्र रहमतुल्लाह निवासी माहीग्राम रुड़की सहित 2 अन्य लोगों को सुरक्षित ट्रक से बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि ट्रक ओवरलोड होने के कारण सड़क की कच्ची पटरी पर धंसने के कारण पलटा है। क्रेन की मदद से ट्रक को शनिवार आज सुबह बाहर निकालकर खड़ा किया जा चुका है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन एवं सभी किसान संगठनों के सहयोग से रेल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले निजीकरण के विरोध में रेलवे स्टेशन पर धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि रेल की संपत्ति को बेचा ना जाए, सहारनपुर से हरिद्वार तक पैसेंजर गाड़ी सुचारू रूप से चालू की जाए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वरचंद त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव पहल सिंह यादव, संदीप कुमार धीमान, शीलाराम यादव, रूपनाथ माल, आरती सिरोज आदि मौजूद रहे। धरना रेल का निजीकरण हो रहा है। सारी पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस कर दी गई हैं, जिससे किसानों मजदूरों का आना जाना बंद है, रोजी रोटी कमाना बंद है। जितने कल्याणकारी शासन के जो कल्याणकारी कार्यक्रम थे, बेरोजगारों को, बीमारों को, महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को जो रियायत थी रेल यात्रा में वो बंद कर दी है। महिला डब्बा लगाना, विकलांग डब्बा लगाना बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल डब्बे पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ियों में बंद कर रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे कोरोना के पहले मार्च 2020 के पहले जो ट्रेन चलती थी उसी स्वरूप में चलती रहे। रेल जनता की है, गरीबों की है, जनता के लिए है, जनता की तरह चलना चाहिए। ये अंबानी अडानी की रेल नहीं होगी, इसका निजीकरण हम नहीं होने देंगे। और सरकारी संपत्तियों को बेचने का जो देश विरोधी फैसला है मोदी का, जिसने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वही सारा देश बेच रहा है। ऐसा हम उसको बनारस में चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उसको अयोध्या में, मथुरा में चुनाव नहीं लड़ने देंगे। हम पूरे देश से लाखों लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसी के लिए हमारा ये जन जागरण अभियान है। सहारनपुर हम इसीलिए आए हैं, उत्तर प्रदेश का ये बड़ा उत्तर। सहारनपुर में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल नगर निकाय चुनाव के संबंध में एक बैठक हाजी सलीम के आवास पर दामोदरपुरी में आयोजित हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव समिति के मेरठ सहारनपुर मंडल प्रभारी पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, अभिषेक गुर्जर, सुनील रोटा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सुनील रोहटा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल पूरे प्रदेश में सपा के साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेगा। पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस एवं अभिषेक गुर्जर ने कहा कि निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। निकाय चुनाव लोहिया एवं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं को केंद्र में रखकर लड़ा जाएगा। आज राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर के निकाय चुनाव के संबंध में यहाँ बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रभारी जो हस्तिनापुर जोन के प्रभारी हैं अब्दुल वारिस, पूर्व विधायक थाना भवन, और हमारे साथ जो हैं उनके साथ आए हैं सुनील लोटा जी जो एमएनसी का इलेक्शन लड़े हैं, अभिषेक गुर्जर जी आए हैं। यहाँ क्या संभावना है, किन किन सीटों पर क्या क्या तैयारी है, इस संबंध में वो आए हैं। और हमने उनको इस बात से आश्वस्त किया है कि हम हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। गठबंधन हमारी प्राथमिकता है, अब तक गठबंधन होता आया है, और यदि ऐसी स्थिति भी कोई अगर उत्पन्न होती है 1% तो हम हर स्थिति के गठबंधन में कहीं कोई बात हो, क्योंकि निकाय चुनाव हैं तो हम उस स्थिति से भी निपटने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने बताया, देखिए नगर पालिका का चुनाव है, उसकी ही तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। किस तरह लड़ेंगे? ये पूरी मजबूती से लड़ेगी। गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का, और गंगों में मैं दावेदार हूँ। राष्ट्रीय लोकदल से पहले भी चुनाव लड़ा हूँ और गंगो सीट इस बार भी गठबंधन के खाते में आ रही, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सीट निकाल के राष्ट्रीय लोकदल के खाते में देंगे। धन्यवाद। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सदाना की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पर एक बैठक आईआईए भवन, ट्रेड सेंटर, प्रताप मार्केट पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी विभाग से एडिशनल कमिश्नर एसपी सिंह, ग्रेड -1, प्रशासन एवं विशिष्ट अतिथि में रूप में ऋण केंद्र, जॉइंट कमिश्नर एसआईबी, वाणिज्य कर विभाग सहारनपुर के अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट रहती है, आप जब भी हम फोन करते हैं आप उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत आप अपने अधिकारियों से भी बात करते हैं।
आज का जो सिनेरियो है, ये जो एसएमई सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत तत्पर है। और एक एसएमई सेक्टर ऐसा है जो इकोनॉमी में एक पिलर के रूप में खड़ी हुई है। रोजगार सृजन हो, चाहे यहाँ पर जीडीपी की बात हो रही है, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि मेरा सहारनपुर में नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही सेक्टर 65 के अंदर चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में देर शाम वार्ड 65 में संभावित प्रत्याशी हाजी मोहर्रम अली पप्पू को क्षेत्रवासियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और एक तरफा अपना समर्थन दिया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि नगर निगम में पार्षद बनाकर भेजना काम करेंगे ताकि गली मोहल्ले का अच्छी तरह से विकास हो सके, लोगों की परेशानी खत्म हो, जो समस्या सेक्टर के क्षेत्र में हो रही है उससे निजात मिले। आज मुझे यकीन हो रहा कि दुनिया की तारीख गवाह है कि जब जब इनकलाब हुकूमतों में और असेंबलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आया तो नौजवानों के थ्रू आया।